जिंदगी में अगर मौत नाम का कोई चीज नहीं होता तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। जहां आज हर इंसान को ये लगता है कि मौत इंसान के लिए एक शराब होती है और जिंदगी जो होती है वो इंसान के लिए वरदान होती है। जहां पे हम ये देखते हैं कि लाखों साल से इंसानों की ये कोशिश रही है कि किस प्रकार से हम इमोर्टिलिटी को हासिल कर सके, यानी कि अमर होने के वरदान को पा सके ताकि जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सके। अगर इंसान के पास मौत नाम का कोई चीज नहीं होता तो इंसान दुनिया में किसी से नहीं डरा करता, यानी कि इंसानों को लगता है कि मौत ना होना इंसान के लिए वरदान होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग काफी गहराई से समझेंगे कि क्या होगा अगर जीवन में मौत नाम का कोई चीज नहीं होगा। क्या ये सच में जिंदगी को उतनी खूबसूरत बना देगा जितनी कि हम सोचा करते हैं, यानी कि इंसान को हमेशा जो लगता है कि जीवन में मौत का होना एक कर्ज की तरह होती है और जीवन का होना एक ब्लेसिंग्स की तरह होती है। तो आइए आज इसे काफी गहराई में समझते हैं कि अगर जीवन में मौत नहीं होती तो क्या जीवन सच में उसी प्रकार से खूबसूरत होता जिस प्रकार से हम सोचा करते हैं। तो इसे समझने के लिए आप कुछ इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज आपके सामने एक भगवान आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि क्या जीवन में तुम अमर होना चाहते हो। यानी वो आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये कि जिस प्रकार से सारे लोग जीते मरते आ रहे हैं उसी प्रकार से आप जिएंगे मरेंगे, या फिर आपको अमर होना है। यानी कि इस दुनिया में सिर्फ आपको एक मौका मिलने वाली है कि क्या आप अमर होके जीना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहते हैं, जैसे कि लोग जी रहे हैं, जैसे कि लोग मर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जैसे ही आप इस प्रकार की चीजों को सुनते हैं तो आपको लगेगा कि जाहिर सी बात है कि अगर भगवान मेरे सामने आएंगे और मुझे ये वरदान देना चाहेंगे कि तुम जिंदगी में अमर हो सकते हो, तो हर इंसान चाहेगा कि मैं अपने जीवन में अमर हो जाऊं, यानी कि मेरी मौत कभी नहीं होगी, चाहे ये ब्रह्मांड यहाँ पे रहे या फिर हमें दूसरे ब्रह्मांड में जाना पड़े, चाहे हम इस सोलर सिस्टम में रहे या इस गैलेक्सी में रहे या चाहे हम दूसरे गैलेक्सी में जाके जिए। यानी कि इंसान हमेशा से चाहता है कि किस प्रकार से अपने जीवन को इन्फिनिटी की तरह बना लूं, जहां पे हर एक चीजें बनते बिगड़ते रहेगी पर हमारा जीवन उसी प्रकार से कायम रहेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जैसे ही भगवान ने आपको ये ऑप्शंस दिया या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अगर आप एक टैबलेट को खा लेते हैं तो आप जीवन में कभी मर नहीं सकते, आप अमर हो जाएंगे। या फिर भगवान ने आपको वरदान दे दिया कि आप जीवन में अमर हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं इस सफर को जहां पे आप अमर हो चुके हैं लेकिन पूरी दुनिया उसी प्रकार से चल रही है जैसे कि चलते आ रही है। तो जैसे ही आप अमर वरदान को पा लेते हैं तो यहाँ पे होता ये है कि अब आपके साथ कोई भी तरह की चीजें होगी तो आपको हर चीजें फील होगी लेकिन आपको मृत्यु नहीं आएगी। यानी कि आप आग में चले जाए या आप बिना ऑक्सीजन के रहे, आप हर एक चीज को फील करेंगे। जब आप कहीं पे घूमने जाएंगे, जब कहीं पे अपने लोगों से मिलेंगे तो आपको हर वो चीजें फील होगी, हर वो खुशी फील होगी, हर वो दर्द फील होगा, लेकिन इन सारी चीजों के बीच आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे इन सफर को हम शुरू करते हैं जहाँ आज आपको अमर होने का वरदान मिल चुका है और आप अपनी जीवन को जी रहे हैं। यानी कि अभी आप 20 साल के हैं और आपके पास सारे दोस्त हैं, पूरा परिवार है। टाइम बीतते जा रही है, जैसे ही आप 25 से 30 साल के हुए तो आपने किसी से शादी किया या आपने किसी से प्यार किया और उसके साथ आपकी जीवन चल रही है जहाँ पे हर एक चीजें नॉर्मल तरीके से हो रही है जैसा कि अभी तक आप लोग देखते आए हैं। तो यहाँ पे होने ये वाला कि टाइम जैसे जैसे बीतते जाएगी तो आप देखते जाएंगे कि आपके जो माँ बाप है वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं
और बूढ़े होने के बाद वो धीरे धीरे मर रहे हैं। और इसी प्रकार से जीवन आगे चलते जा रही है, जहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो बच्चा है वो धीरे धीरे जवान होने लगेगा, और जवान होने के साथ साथ वो हर खुशी और हर दर्द को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएगा। और आप हर एक चीज को देख रहे हैं, हर एक चीजों को महसूस कर रहे हैं। जब आपकी उम्र 60 से 70 साल हो जाएगी, तो उस समय जो आपकी बीवी है या जो आपकी प्रेमिका है वो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी, और आपके बाहों में उसकी आखिरी सांसें होगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब आप 60-70 साल के होंगे, तो उस समय आपकी बाहों में आपकी सबसे खूबसूरत जो इंसान था, जिसे आप पूरी लाइफ प्यार करते आए थे, उसे देख रहे हैं कि किस प्रकार से तड़प के मर रही है जिंदगी के आखिरी के दिनों में। और जीवन धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रही है। जब आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो भी बूढ़े हो रहे हैं, और वो भी अब मरने के कगार पे आ गए हैं। यानी कि आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, जहाँ पे आपके बच्चे का बच्चा भी बड़ा हो रहा है। जिस मोमेंट पे आपके बच्चे का बच्चा जवान होते जाएगा, उस मोमेंट पे आप ये पाएंगे कि आपका जो बच्चा है वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, और वो भी आपके सामने तड़प के मर रहा है। यानी कि जीवन चलते जा रही है उसी प्रकार से, और आप हमेशा से जवान रहेंगे, क्योंकि आप कभी ना बूढ़े हो सकते हैं, ना ही आप कभी मर सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की बीमारी होती है, तो हर बीमारी का इलाज होते जाएगा समय के साथ साथ, क्योंकि इंसान की अगर मौत ना होगी तो वो किसी भी बीमारी से बाहर आ सकता है, चाहे वो कितनी बड़ी कैंसर क्यों ना हो या कोई भी चीजें क्यों ना हो। आप जब अमर हो चुके हैं, तो आप ये पाएंगे कि जीवन उसी प्रकार से चल रही है। और जितने लोगों को आप जान रहे हैं, धीरे धीरे हर एक लोग अपनी मौत की ओर जा रहे हैं, और उनकी जीवन खत्म हो रही है। यानी कि आपके चाहने वाले जितने भी लोग हैं, अगले 100 साल के बाद लगभग वो सारे लोग खत्म हो जाएंगे, और नए नए लोग पैदा होंगे, और वो बड़े होते रहेंगे। जहां आपकी उम्र अभी भी बची हुई है, क्योंकि आप अभी भी अमर है, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक नए जीवन साथी की जरूरत होगी, जहां पे आपको फिर से किसी से प्यार होता है, और आप फिर किसी से शादी करते हैं। और इसी प्रकार से जीवन और भी आगे बढ़ते जा रही है, जहां पे जब आप 150 साल के हो जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपकी जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी जो प्रेमिका थी, वो भी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, और आपके बाहों में उसकी भी जान जा रही है। यानी कि हर इंसान आ रहा है, हर इंसान जा रहा है। हर इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ लगाव होते जाएगा, जीवन जीने की एक वजह बनते जाएगी, और टाइम के साथ साथ वो वजह भी खत्म होते जाएगी, और नए टाइम के साथ साथ वजह भी बनते जाएगी। और इसी प्रकार का सिलसिला आगे भी चलते रहेगी, अगले 100 साल तक, अगले 1000 साल तक। यानी कि इसी प्रकार से हजारों साल बीतते जाएगी, और आप जीवन में हर उस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, हर उस प्यार को पा रहे हैं, जो कि इस दुनिया में आने वाले हर इंसानों के नसीब में होती है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कितनी मजेदार ये चीजें हैं, कि मैं 1000 साल का भी हो गया हूं, तो अभी भी मैं किसी से प्यार कर सकता हूं, किसी से शादी कर सकता हूं, किसी के साथ रह सकता हूं। और आप इन चीजों को कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी चीजें पा रहे हैं कि आपने जिस जिस इंसान से प्यार किया है, जिस जिस इंसान के साथ अपना टाइम बिताया है, हर एक इंसान टाइम के साथ मरते जा रही है। यानी कि जीवन में सिर्फ अकेला आप बचते जा रहे हैं। हर आने वाले अगले 100 साल के बाद आप ये पा रहे हैं कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं, हर एक लोग यहाँ से खत्म हो रहे हैं, और आप देखते हैं कि किस प्रकार से नए नए लोग आ रहे हैं। और इसी प्रकार से टाइम बीतते जा रही है। अगले 1 लाख साल को आप गुजार चुके हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग मंगल ग्रह पे भी जाके रहने लगे हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी जाके रहने लगे हैं, और आप भी अलग अलग ग्रह पे जाके घूम रहे हैं, और वहां से धरती पे फिर से आ रहे हैं।
और आपको लग रहा होगा कि अभी भी कितना मजा आ रहा है कि हम हर उस प्लानेट पे जा सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन हो या ना हो, जहाँ पे टेम्परेचर कितनी भी ज्यादा कम हो या कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। यानी कि आप धरती पे हर एक चीजों को देख रहे हैं। इस गैलेक्सी में जितनी भी चीजें हो रही है, हर एक चीजों को इंस्ट्रूमेंट के जरिए, मशीनों के जरिए देख रहे हैं। अगर लाखों साल का भी सफर हो तो आपके लिए वो लाखों साल का सफर नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी जीवन अनलिमिटेड हो गई है तो आप हमेशा से किसी भी सफर पे जा सकते हैं। और ना तो आप कभी बूढ़े हो रहे हैं, ना ही आपके साथ चीजें बदल रही है। जो भी चीजें बदल रही है, हमारे आसपास की चीजें बदल रही है, जहाँ पे हम हर एक चीजों को देख रहे हैं। अब आपको इस मोमेंट पे लग सकता है कि जब हम इस प्रकार से लाखों साल को जिएंगे, जहाँ पे हम बहुत लोगों से प्यार किए, बहुत के साथ अपने जीवन को बिताए, और टाइम के साथ साथ वो लोग हमें छोड़ के जाने लगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बोर हो जाएंगे। पर ये जो बोर होना होता है, ये काफी छोटी चीजें होती है अमर वरदान के सामने। यानी कि अगर आपको लगता है कि इतने सालों में हम जीवन से बोर हो जाएंगे, तो आप अभी भी गलत है, क्योंकि इंसान बोर तभी होता है जब नए काम नहीं करता। और आप जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नए काम करते रहेंगे, तो ये जो बोर होने की कहानी है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगी। और इसी प्रकार से जीवन और भी आगे बढ़ते जा रही है। जब इस धरती पे आप करोड़ों साल बिता दिए हैं, यानी कि इस धरती पे जब आप लाखों करोड़ों साल बिता दिए होंगे, तो उस समय कुछ मोमेंट इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे मानव सभ्यता पूरी तरह से बदली हुई होगी। यानी कि हर इंसान में इवोल्यूशन आ रहा होगा, और आप यहाँ पे अमर है, तो आपके शरीर में भी हर वो इवोल्यूशन होते जाएगी जो यहाँ पे लोगों में हो रही है। यानी कि कभी भी आपका जो चेहरा है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमेशा उस नए लोगों की तरह होते जाएगी जैसे कि यहाँ पे उस समय के लोगों में होगी। यानी आप धरती पे हर चीजों को देख रहे हैं, मंगल ग्रह पे भी जाके देख रहे हैं। और इसी प्रकार से जब टाइम और आगे बढ़ते जाएगी, तो ये जो सूरज को देखा करते हैं, यानी सन, इसकी जो एनर्जी है ये धीरे धीरे खत्म होते जाएगी, और सूरज का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगी। यानी कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हम रहा करते हैं पृथ्वी नामक ग्रह पे, ये धीरे धीरे सूरज में समा जाएगी, क्योंकि सन का जो डेंसिटी है वो टाइम के साथ साथ घटने लगेगी, और सन का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक समय आएगा इस सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, धीरे धीरे उसी सन में समा जाएगी, जिस सन की वजह से इंसानों को जीवन मिला करती थी। वही सन इंसान के मौत की कारण बन जाएगी, जहाँ पे आप उस समय भी देखेंगे कि आपको कुछ नहीं हो रही है। अगर धरती पे टेम्परेचर एक्सट्रीम भी बढ़ रही है, तो आपकी जीवन नहीं जाएगी, आपको सिर्फ दर्द महसूस होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हो सकता है कि आप उस दर्द पे भी काबू को पा सके। आप अपने लिए ऐसी चीजें बना लिए हैं जिससे आपको न तो ज्यादा टेम्परेचर महसूस होती है, और न ही और भी चीजें महसूस होती है। लेकिन इस धरती पे जितने भी लोगों को आप देख रहे थे, हर एक लोगों को आप देख रहे कि किस प्रकार से जब सन की एनर्जी कम हो रही है, जब सूर्य अपनी जगह पे काफी स्पीड से बढ़ने लगा है, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इस धरती पे जितने भी रहने वाले लोग हैं, सारे लोग उस सन की गर्मी के वजह से जल के मर रहे हैं। यानी कि हर इंसान को, हर जानवर को आप तड़पते हुए मरते देख रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पूरा सोलर सिस्टम है वो उस सन में समा जाएगा, और अचानक से यहाँ पे एनर्जी लगभग खत्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नियरली 0 से भी बहुत ज्यादा माइनस में चली जाएगी, और आप यहाँ पे अमर है, तो आपके साथ कुछ होगा नहीं। आप जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी सफर में चल दिए हैं, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इस गैलेक्सी में हर वो चीजें खत्म हो गई है जिसकी वजह से जीवन चल सकती है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई है। तो अब आपको तलाश होगी किसी नए गैलेक्सी की, जहाँ पे जीवन हो सकती है, जहाँ पे आप अच्छे से जी सकते हैं। तो इस गैलेक्सी से नजदीक गैलेक्सी का जो डिस्टेंस होगा, उसको पार करने में भी आपको करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे। पर ये घबराने की आपके लिए कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप उस सफर में निकल देंगे
जहां पे आप ये पाएंगे कि किस प्रकार से हम दूसरे गैलेक्सीज में जा सकते हैं। और एक समय ऐसा होगा कि जब आप दूसरे गैलेक्सी में भी चले गए तो कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कुछ नए गैलेक्सी में भी जब आप जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि वहां पे भी जीवन चल रही है जिस प्रकार से धरती पे जीवन चल रही थी। यानी कि आप एलियंस के पास चले गए और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जीवन चल रही है और आप वहां पे हर उस चीज को देख रहे हैं, हर उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वहां भी आप पाते हैं कि धीरे धीरे आपको भी वहां के लोगों से प्यार होने लगा और उसके साथ आपकी जीवन चल रही है। और इसी प्रकार की जो कहानियां गैलेक्सी दर गैलेक्सी चलते ही रहेगी। तो यहाँ पे अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये भी तो कितनी खूबसूरत चीजें है कि मैं हर उस चीज को देख रहा हूँ जो चीज मुझे देखनी चाहिए, हर उस नए चीजों को देख रहा हूँ, हर उस नए लोगों से मिल रहा हूँ जो इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट भी नहीं करती। यानी कि आप नए गैलेक्सी में जा रहे हैं, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ जीना सीख रहे हैं, नए नए तरीकों से जी रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि जब आप बहुत सारे गैलेक्सी में घूम लेंगे, बहुत सारे जगह पे जी लेंगे तो आपको अब जीवन में बोरिंग होने लगेगी, आप जीवन से बोर हो जाएंगे। और उस समय हो सकता है कि आप चाहेंगे कि किसी तरह से मेरी मौत हो जाए, पर आपकी मौत होगी नहीं। तो यहाँ तक में अगर आपको ये लग रहा है कि आप जीवन से बोर हो जाएंगे, आप थक से जाएंगे जीते जीते, तो अभी भी आप काफी छोटी चीजें सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीजें कोई मायने नहीं रखता उस दर्द के सामने जिस दर्द की अब मैं बात करने वाला हूँ। तो जो ये अमरता का वरदान होता है इमोर्टल होने का, जहाँ पे आपकी जिंदगी में कभी मौत होगी नहीं, तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि आपके पास से हर वो खूबसूरत चीजें, हर वो प्यारी चीजें छीनती हुई जाएगी जिससे आपको बेहद प्यार होगा। यानी कि आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी प्रेमिका, आपकी परिवार, हर एक चीजें टाइम के साथ साथ छीनती हुई जाएगी। जहां टाइम बढ़ते हुए जाएगी और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आप जिस भी इंसान से प्यार कर रहे हैं वो इंसान धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। यानी कि यहाँ पे आप ये सोच के देखिए कि आप जिस भी इंसान को चाह रहे हैं, जिस भी इंसान को पाना चाह रहे हैं, जिस इंसान के साथ रह रहे हैं, हर एक इंसान के साथ आपका जीवन होगा, लेकिन वो आपके जीवन के साथ हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। यानी कि जिससे भी आप प्यार करेंगे आपको ये पहले से ही पता होगा कि अगले 30 साल के बाद, 50 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और सिर्फ इसकी यादें मेरे साथ चलते हुए जाएगी। जब आप 500 साल के हो जाएंगे, 1000 साल के हो जाएंगे, तो आपके पास अपने लोगों की इतनी ज्यादा यादें होगी, इतना ज्यादा दर्द होगा कि आप उस दर्द से घुटन में जीने लगेंगे। तो इस समय पे आते आते आपको किसी से प्यार करने में डर लगने लगेगा, किसी के साथ रहने में डर लगने लगेगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मैं जिस इंसान के साथ रहूंगा वो मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं जिस इंसान से प्यार करूंगा वही प्यार आने वाले समय में मुझे तकलीफ देगी जब वो मुझे छोड़ के जाएगी। यानी कि आप जीवन से बोर नहीं होंगे, बल्कि आपके साथ वो चीजें होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोच के देखिए अभी के ही लाइफ में आप जिस भी इंसान को जानते हैं, जिस भी इंसान को चाह रहे हैं, अगर सारे इंसान आपके सामने तरफ तरफ के मर रहे हैं और सिर्फ आप अकेला बच जाएंगे, तो क्या आप जी पाएंगे अच्छे से? क्या आप जीना चाहेंगे? आप हमेशा उनकी यादों में तड़पते रहेंगे जिसको भी आप जानते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं। जब वो चीजें आपके सामने तड़प के खत्म हो रही होगी, वो चीजें जा रही होगी आपसे दूर, तब आपको महसूस होगी कि कितना दर्द होता है जिसे आप चाह रहे होते हैं हर एक इंसान को मरते हुए देख के। आप इन चीजों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो आपके आसपास है, अगर वो सारी चीजें आपके सामने ही मर जाए, आपके माँ बाप हो गए, आपके पत्नी हो गई, आपके बच्चे हो गए, अगर हर किसी का मौत आपके सामने होगी, तो इसका जो दर्द होगा उस दर्द में आप जी नहीं पाएंगे। आप चाह रहे होंगे कि काश कि किसी और एक को खोने से पहले
मेरी जान चली जाए ताकि मैं किसी और की मौत अब देख ना सकूं। पर ये चीजें वहां पे संभव होने वाली नहीं है। जिस समय आप अमर हो जाएंगे, आप ये देखेंगे कि हर चीजें आपके पास से जा रही है। हर प्यारी चीज जिसे आप चाह रहे हैं, जो आपके साथ जीवन भर से रहते आ रही है, उसकी जीवन समाप्त होती है, पर आपकी जीवन समाप्त नहीं होती। यानी अब आपके पास, जब आप अमर हो जाएंगे, तो आप ना किसी से प्यार करना चाहेंगे, ना किसी से नफरत करना चाहेंगे। पर ये चीजें भी संभव नहीं होगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी जीवन साथी की। जीवन जीने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कोई इंसान आपसे प्यार करे और आप भी उस इंसान से प्यार करें। आप हमेशा डर की वजह से प्यार करते रहेंगे और हमेशा ये डरते रहेंगे कि इतनी ज्यादा प्यार हो गई है, फिर भी ये मुझे छोड़ के जाएगी, क्योंकि इसकी जीवन सीमित है। ये महज 50 से 60 सालों तक और जिएगी, पर मैं अनंत काल तक जीऊंगा। यानी कि जितने भी लोगों के साथ रहेंगे, हर लोगों की यादें आपकी दिमाग में होगी, और यादें हमेशा ताजा ही रहती है। इंसान की यादें कभी धुंधली नहीं होती, और खास करके वो खूबसूरत यादें जो इंसान के जीवन को खूबसूरत बनाती है। यानी कि आपके सीने पे यादों का वो कब्र होगा, जो कब्र आपको जिंदा लाश बना देगी। वो कहा जाता है कि यादों का बोझ इंसान को जिंदा कब्र बना देती है। यानी आप जीवन को तो जी रहे होंगे, चीजों को देख रहे होंगे, पर आपके पास कोई भी चीजें रहने वाली नहीं है, क्योंकि जिस भी चीजों को आप पसंद करेंगे, चाहे वो सामान हो या फिर इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या कोई भी चीज है, हर चीजें की एक अपनी लाइफ होती है, एक अपना टाइम होता है। टाइम के साथ वो चीजें आपसे छूटती हुई जाएगी, आपसे बिछड़ते हुए जाएगी। आप हमेशा दर्द में रहेंगे, हमेशा पीड़ा में रहेंगे। आप भगवान को ढूंढ रहे होंगे, भगवान से मिन्नतें कर रहे होंगे कि मुझे अब मोक्ष चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए, पर आपको मृत्यु मिलने वाली नहीं है। आपको सिर्फ अपने परिवार की मौत को ही नहीं देखना है, बल्कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, हर एक इंसान, हर एक जानवर की मौत को देखना है। इस सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह को आप देखा करते हैं, सारे ग्रह आपके सामने में खत्म होगी। जिस सन को आज आप देखा करते हैं, वो सन भी आपके सामने, उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी, और एक समय आएगा वो चमकती हुई चीजें एक काला पत्थर की तरह बन जाएगी। और जीवन इसी प्रकार से चलती रहेगी। इस यूनिवर्स की सारी यादें, सारी चीजें आपके दिमाग में सेव होते जाएगी, और इस यादों के साथ आप नए सफर में निकल जाएंगे, नए गैलेक्सी की ओर। और वहां भी जाने के बाद जब वहां पे आप जीवन जिएंगे, और जब वहां की यादें, वहां का प्यार, और इस गैलेक्सी का जहां आप जन्म लिए थे, सारी यादें आपके दिमाग में इतना ज्यादा बढ़ते जाएगी, आप उस यादों के नीचे उस दर्द में होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि किसी तरह से मेरी मौत हो जाए, पर आपकी मौत अनंत काल तक भी नहीं होगी। आप देखेंगे कि यूनिवर्स भी बन रही है, यूनिवर्स भी खत्म हो रही है, लेकिन आप कभी खत्म नहीं होंगे। हमेशा आप गिड़गिड़ाएंगे, हमेशा आप रोएंगे, पर इसकी कोई सॉल्यूशन होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके जीवन अमर है। आपके जीवन में अगर कुछ रह जाएगा तो वो सिर्फ दर्द का बोझ रह जाएगा, जिसे आप हमेशा से कैरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको अब धीरे धीरे समझ आ रही होगी कि ये जो अमर जीवन होती है, जो दिखने में इतनी खूबसूरत होती है, वो खूबसूरत नहीं होती, बल्कि दर्द की वो गाथा होती है जिसे आप सुन भी नहीं सकते। और अगर महसूस करने की बातें आए तो आप उस दर्द से मर जाएंगे, लेकिन मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि आप अमर हो चुके हैं। तो आपको हर वो दर्द को सहना होगा। यहाँ आप देखते हैं कि किस प्रकार से किसी की प्रेमिका अगर छोड़ जाती है तो कैसे वो पागल हो जाता है, वो दर्द में जीने लगता है। और आपके साथ हजारों लाखों करोड़ों ऐसी प्रेमिका आपके जीवन में आएगी, जो आपके जीवन को खूबसूरत बनाएगी, आपके जीवन में खुशियां लाएगी। लेकिन उसका भी एक समय होगा, और हर एक जो आपकी प्रेमिका होगी, आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी, आपके जो मम्मी पापा होंगे, वो सारी चीजें खत्म होते जाएगी, लेकिन उनकी यादें वो कभी खत्म नहीं होगी। पर यहाँ पे अब सोचने वाली चीजें ये है कि जब हम अमर वरदान को भी देखते हैं,
तो देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो इतनी खूबसूरत दिख रही थी एक्चुअली में वो उतनी खूबसूरत है नहीं, बल्कि ये उस नर्क की कहानी है जिसमें इंसान की रूह तक भी कांप जाए। पर इंसानों को लगता है कि अमर होना इंसानों के लिए वरदान होती है, पर अमर होना इंसानों के लिए वरदान नहीं होती, बल्कि मृत्यु का होना इंसानों के लिए वरदान होती है। मृत्यु वो चीज होती है जो जीवन को कंप्लीट करती है, जीवन का एक मीनिंग को देती है। अगर जीवन से मृत्यु को हटा दे तो जीवन का अगर मीनिंग भी रहेगा तो वो कोई जीवन नहीं रहेगा, बल्कि दर्द का वो सैलाब होगा जिसमें इंसान हमेशा डूबा रहेगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो मौत कभी जिंदगी की दुश्मन नहीं होती। मौत वो खूबसूरत चीजें होती है जो इंसान को हर दर्द से आजाद करती है, हर एक चीजों से आजाद करती है। अगर मौत ना हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा, और मौत के बिना जीवन कभी कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि ये जो जीवन होती है ये तभी ब्लेसिंग का काम करती है जब इसके पास मौत होती है। यानी जीवन से अगर मौत को हटा दे तो जीवन एक कर्ज बन जाएगी, जीवन एक शराब बन जाएगी।